डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट्स का आज आखिरी क्लास है। इसके बाद जो क्लास होगा वो क्वेश्चंस का होगा एंड इलस्ट्रेशंस और थोड़ा बहुत स्कैनर वगैरह सॉल्व करेंगे। तो 2 क्लास और डेप्रिसिएशन पे अपने को देना है। सबको क्लियर है? अब कॉन्सेप्ट नंबर 9 तक हो गया था। आज कॉन्सेप्ट 10 करेंगे। सब पेन वैन कॉपी वॉपी सब छोड़ दो, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में आने वाला है, ठीक है? 99% ऑफ द टाइम्स यही आ रहा है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हमको एक बात बताओ, हम लोग के पास क्या है? फिक्स्ड एसेट, जैसे कि मशीन, फर्नीचर, लैपटॉप, है ना? अच्छा, ये सब जो है क्या हम लोग ये सब में डील करते हैं? मेरा बिजनेस इसका है, या हम तो मशीन रखे ना अपना ऑफिस में, ये मेरा पंखा, लाइट, प्रोजेक्टर, टीवी सब मशीन है। फर्नीचर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टैबलेट है, पेन टैब्स है, लेकिन क्या ये सबका खरीद बिक्री करते हैं? नहीं। तो ये मेरा स्टॉक नहीं है, फिक्स्ड एसेट है। ये रीजन सबको क्लियर है? मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि भाई क्या हम इसको कभी भी सेल करेंगे? इसका धंधा नहीं है, लेकिन क्या कभी ऐसा कोई दिन आएगा कि ये फर्नीचर हम सेल करेंगे? अब जैसे शीतल की डेस्क में अपना लिख दी शीतल, ऐसे ही आने वाला 5 अटेंड में और 5 बच्चा लोग अपना नाम लिखेगा, फिर तुम लोग जब पेपर लिखेगा तो तुम लोग का उबड़ खाबड़ हो जाएगा, तब हम उसको सेल कर देंगे और नया डेस्क खरीदेंगे। अच्छा, सेल को और क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्पोज या डिस्पोजल। तो जब भी बोले डिस्पोजल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट हो रहा है, मतलब उसको सल्टाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। अच्छा, मानो मेरे किताब में वो फर्नीचर का दाम है 1000 रुपया और हम बेच दिए उसको 1200 में, मेरा क्या हुआ? 200 का प्रॉफिट। और यही उल्टा हो जाए तो लॉस। यानी कि फिक्स्ड एसेट बिक सकता है, सल्टाया जा सकता है, और उसमें भी प्रॉफिट या लॉस होता है। तो भैया हम लोग को आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं? फिक्स्ड एसेट सल्टाया जा सकता है, मेरा चैप्टर तो डेप्रिसिएशन है। एक बात बताओ, साल शुरू कब होता है जनरली? 1 अप्रैल। कोई बोला नहीं? जनवरी भैया। और खत्म कब होता है? अगर हम इस डेट को एसेट बेचे, कोई दिक्कत है? मेरे को पिछला बैलेंस शीट से ऐसे उठाएंगे, वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम इस डेट को एसेट बेचे, कोई दिक्कत है? नहीं। इस साल का बैलेंस शीट उठाएंगे, वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बीच में कभी बेचे तो, मानो स्टार्टिंग में मेरा एसेट था 1000 रुपया का, ठीक है, 1 अप्रैल को। अप्रैल से 6 महीना कितना हुआ? सितंबर। 30 सितंबर को हम एसेट सेल कर रहे हैं। क्या आज इसका दाम 1000 रुपया होगा? बदला होगा। क्यों बदला होगा? क्योंकि भैया 6 महीना जो पार हुआ ना, इसका डेप्रिसिएशन तो आपको लगाना होगा। बच सकते हैं क्या इससे? नहीं। तो हम क्या किए? हम बोले ओके ठीक है, डेप्रिसिएशन मानो 10% है प्रति एनम, यानी कि ये पूरा साल का है। पूरा साल का अगर 10% है तो 6 महीना का कितना होगा? कॉमन सेंस, साल भर का 10% है तो आधा साल का कितना होगा? 10% का आधा 5%। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1000 का 5% यानी कि 500 डेप्रिसिएशन देने के बाद मेरा एसेट कितना का, सॉरी 50 रुपए का डेप्रिसिएशन देने के बाद मेरा एसेट कितना का था? 950। और हम तुमको बोले कि हम 1100 में बेचे, मेरा कितना का फायदा हुआ? 150 रुपया। 150 रुपया मिल गया तुम लोग को। समझ रहे हैं? हम लोग को क्या करना है? जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन का WDV निकालना है। लेट मी शो यू। ये है कॉन्सेप्ट संख्या 10। हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 10। ये देखो, ये फॉर्मेट होता है WDV एज ऑन, एक डेट यहां पे लिखा था। यहां पे कौन सा डेट लिखाएगा? जिस साल बिक रहा है उस साल का ओपनिंग डेट, फिर डेप्रिसिएशन जिस दिन बिक रहा है उस दिन तक का। कैसे निकालेंगे? ये ऊपर में WDV है, इसको ले आओ, रेट दिया हुआ होगा, इंटू कर दो, और इंटू अगर मंथ है तो डिवाइडेड बाय 12 कर दो,
और डेज है तो डिवाइडेड बाय 365, जी ना 7। और फिर क्या एक वैल्यू मिलेगा, ये क्या है, जिस दिन हम माल बेच रहे हैं ना उस दिन इसका क्या वैल्यू है डेप्रिसिएशन हटाने के बाद। इस दिन इसका वैल्यू है मानो कुछ रुपया, जितना बेचे, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो क्या है प्रॉफिट, और नेगेटिव आया तो लॉस। नहीं नहीं नहीं, उल्टा है, ठीक है। अगर मानो यहां पे आया 1000 रुपया और हम मेरा सेल प्रोसीड है 1500 का, तो क्या हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना है, क्लियर। इलू 7, 8 और 9 तीन इलस्ट्रेशन इसके ऊपर, और तीनों डिजर्व करता है इसके ऊपर होना, ठीक है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, और अगर एक टॉपिक पे 3 इलस्ट्रेशन है मतलब वो टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आओ हम लोग पहले इलस्ट्रेशन 7 बनाते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन 7 बनाते हैं, सबको क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। 1 जनवरी 2018 को मशीन खरीदे थे 5,82,000 में, और 18,000 रुपया उसको इंस्टॉल करने का लगा। टोटल कॉस्ट इससे निकल जाएगा मशीनरी का, दोनों को ऐड करके। ये वैल्यू कब का है, 2018 का। 1 जुलाई 2018 को एक और मशीन खरीदे 2 लाख रुपया का। 1 जुलाई 2019 को वो मशीन जो हम 2018 में खरीदे थे उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि फालतू अब काम में आएगा नहीं, तो उसको हम 3,86,000 में सल्टा दिए, और इसी दिन एक नया मशीनरी खरीद लिए 4 लाख रुपया का। डेप्रिसिएशन जो है वो साल अंत होता है 31 दिसंबर को, और रेट ऑफ डेट क्या है, ये डेप्रिसिएशन, तो उस हिसाब से हम लोग अपना 10% प्रति एनम के हिसाब से लगाते जाएंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत? चलो एक बार ट्राई करो सब, उसके बाद हम समझाते हैं। ये बता दो खाली ट्राई करने से पहले, इसमें कितना मशीन खरीदे हम लोग, 3। तीनों मशीन का वर्किंग नोट 3 कॉलम बना के करना, काम बहुत आसान हो जाएगा। ओके चलो अब यहाँ ध्यान दो सबको अब पेन रोक दो, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, आंसर मैच करना है। 3 मशीन है, ठीक है। पहले सबका कॉस्ट लिख ले। अच्छा पहले ये लिखते हैं कौन सा मशीन कब खरीदे, जरा बताओ ना। मशीनरी 1 कब खरीदे थे, 1 जुलाई 2000, अच्छा 1 जनवरी, ठीक है। परचेज डेट। मशीनरी 2 1 जुलाई 2018। मशीनरी 3 सेल डेट देख दो, क्या बेचे, मशीनरी 1 बेचे हैं कब, और मशीनरी 2 बेचे, मशीनरी 3 बेचे। यहां तक एक कहानी क्लियर हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, कॉस्ट लिखते हैं। मशीनरी 1 का 6 लाख, मशीनरी 2 का 2 लाख, मशीनरी 3 का ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन लगाएं। अच्छा 2018 से शुरू हुआ ना कहानी, चलो 2018 का डेप्रिसिएशन पहले लगाते हैं। मशीनरी 1 पे 2018 में तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, 6 लाख पे कितना परसेंट, 10%। मशीनरी 2 पे 1 जुलाई को खरीदे, तो जुलाई से दिसंबर कितना हुआ, 6 महीना। तो अगर साल भर का रेट है 10%, तो 6 महीने का कितना हुआ, 5%। 2 लाख का 5%। और क्या 2018 में मशीनरी 3 था, नहीं, तो एज इट इज लिख दो, ठीक है। इसका भी काम ही नहीं करते, वो बेहतर होगा। तो यहां पे हम लोग को क्या मिला, WDV। पहला मशीन का 5,40,000, दूसरा मशीन का, तीसरा मशीन अभी टच भी नहीं किया। फिर हम लोग डेप्रिसिएशन कब का लगाएंगे, 2019 का पूरा। ये मशीनरी 1 में कब तक लगाएं, जून तक का लगाएंगे,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। भैया जुलाई का क्यों नहीं लगाएं? 1 तारीख को की तो बिक गया, अगर यही 31 जुलाई को बिकता पूरा लगाते। भैया महीना के बीच में बिकेगा तो डेज में लगाओ, जहां अभी बाई 12 कर रहे हैं वहां बाई 365 करना। तो 5,40,000 पे कितना परसेंट? 5%। कितना आ रहा है कैलकुलेटर पे करके बताओ? 27,000। कितना बचा? 5,13,000 रुपया का WDV बचा, राइट। तो ये WDV बचा। और फिर मशीनरी 2 पे कितना का डिप्रिसिएशन लगेगा? एक साथ, ये तो पूरा साल भर का, और मशीनरी 3 पे भी साल भर का। भैया ये बताइए ना, आप इसका कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अब हमको निकालना है प्रॉफिट और लॉस, और वो किस में हुआ है? जहां बाई और सेल होगा वहां प्रॉफिट और लॉस होगा। ये सब में सेल हुआ अभी तक, तो लॉस प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो सीधे हम यहां पे क्या कर देंगे? माइनस सेल। ठीक है। जो चीज मेरे किताब में 5,13,000 का था, हमको बेचकर 3,86,000 मिला, मेरा 1,27,000 का क्या हो गया? लॉस। ये वैल्यू किसका किसका आया है? हाथ उठाओ। जिसका नहीं आया, पता चल गया रीजन क्यों नहीं आया। तुम लोग अलग अलग फॉर्मेट में कर रहा होगा, हम सबसे आसान फॉर्मेट तुम लोग को बताए हैं। जिसका फॉर्मेट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उनको वो ये फॉर्मेट अपना सकते हैं। क्लियर है? अब क्या करें? मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। 2 तरीका होगा मशीनरी अकाउंट बनाने का, ठीक है। पहला तरीका जो नॉर्मल वाला होता है, नॉर्मल वाला तरीका बोले तो जैसा अभी तक मशीनरी अकाउंट बनाते आए, अगर स्टार्टिंग से बैलेंस है तो क्या करेंगे? डेबिट। अगर मशीन बढ़ रहा है डेबिट करो, घट रहा है क्रेडिट करो, ठीक है। सबसे पहले 2018 का बात है, 1 जनवरी को मशीन आया था, तो क्या बोलेंगे? टू बैंक। अच्छा, टू बैंक में 2 बार होगा, क्यों? एक बार तो मशीन खरीदे उसका पैसा दिए, और दूसरे बार उसको वो करवाएं, क्या बोलते हैं, इरेक्शन करवाएं, उसका पैसा दिए। फिर क्या हुआ 2018 में? बताओ, कुछ और हुआ है? यहाँ पे मेरा डेडलाइन बना हुआ है। हाँ भैया, 1 जुलाई 2018 को कुछ हुआ है और मशीन आया, तो फिर से टू बैंक कर दिए। कितना? 2 लाख का और मशीन आया। कोई दिक्कत? फिर साल का अंत हुआ, क्या करेंगे साल का अंत में? इस पे बाय डेप्रिसिएशन। यही वर्किंग नोट में सब है। 2018 का डेप्रिसिएशन कितना? 60 + 10 70,000 का डेप्रिसिएशन मार दो। लिखा सकते, एकदम दिखा सकते हैं, नहीं मार्क्स कटेगा, एक साथ भी दिखा सकते हैं। बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा? 7,30,000। क्या किसी को कोई दिक्कत? फिर ये वाला बैलेंस क्या हो जाएगा? ये कब आया? 31 मार्च को। तो अब 31 दिसंबर को। तो अब 1 जनवरी 2019 को ये बैलेंस हम कॉपी पेस्ट मार देंगे टू बैलेंस बीडी। कितना रुपया? 7,30,000। ठीक है। फिर क्या होगा भैया? इस साल क्या क्या हुआ देखेंगे। 2019 में एक सेल हुआ है बस, और एक परचेज हुआ है बस। तो पहले 1 जुलाई का परचेज मार देते हैं। 1 जुलाई को परचेज हुआ टू बैंक, कितने रुपए का? 4 लाख। ठीक है। फिर 2019 में क्या हुआ? 1 जुलाई को एक सेल भी हुआ, तो बाय बैंक सेल होके कितना रुपया मिला? 3,86,000। ठीक है। अच्छा, जो सेल हुआ उस पर डिप्रिसिएशन भी लगेगा, यही 1 जुलाई में सब एंट्री मारते हैं। अब हम लोग ये सेल का ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, तो ये पार्ट ध्यान रखो, काम खत्म। ये माल हम क्या किए? बेच दिए। माल नहीं, फिक्स्ड एसेट। फिर क्या करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। कितना कैलकुलेट किए ऊपर में? 27,000। ठीक है। उसके बाद और क्या निकला? लॉस। अच्छा, लॉस निकलता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं? डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? लॉसेस, लॉस बढ़े तो डेबिट, तो यहां पे क्या होना चाहिए? डेबिट। लेकिन हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं? मशीनरी। ये लॉस के कारण मशीनरी का वैल्यू बढ़ा या घटा? घटा। और मशीनरी का वैल्यू घटे तो समझ में आया ना बाई साइड में लॉस क्यों आ रहा है?
तो बाई लॉस या फिर बाई पीएल। ऐसे भी सोच सकते हैं पीएल में कहा जाएगा ये वाला लॉस, टू साइड में, टू लॉस ऑन सेल, तो यहां पर पीएल किस साइड आएगा, बाई साइड में, तो बाई पीएल कितना का आया। ये तीनों का वैल्यू क्लियर है तुम लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट में क्या, ये तो 1 जुलाई था ना, हम लोग का 31 दिसंबर भी तो आएगा। क्या होगा 31 दिसंबर को, डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, यहां तक 27,000 लगा था, ये किसका था, आधा साल का। अगर हम लोग इस वैल्यू पे पूरा साल का निकालें और इस वैल्यू पे पूरा साल का निकालें तो कितना आएगा, 39,000। और लास्ट में क्या वैल्यू आ जाएगा, दोनों टोटल करेंगे बाई बैलेंस CD। अगर हम लोग सही हैं तो आंसर है 5,51,000। क्या किसी को कोई दिक्कत, तेरे पास अभी ये मशीन है, ये वाला, इस पे 1 साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा, और तेरे पास ये मशीन है, लेकिन ये मशीन कब खरीदे, 1 जुलाई को, तो 6 महीना ही बचा है मेरे, कितना बचा मेरे पास, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 महीना, 6 महीना यानी कि 5% डिप्रिसिएशन लगेगा, तो कितना आएगा, 20,000। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना आएगा, 39,000। क्लियर है। इस पे डिप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि ये तो बिक गया है मेरे पास, 27,000 रुपया तक का था, देखो यहाँ 27,000 रुपया तक का डिप्रिसिएशन मार दिए। हाथों हाथ, जब भी बिकेगा, याद रखो, याद रख लो, नहीं होता है तो, जब भी बिकेगा बाई बैंक होगा ही होगा, बाई डिप्रिसिएशन होगा ही होगा। हम लोग को देखना है बाई पीएल है या 2PL, ये 3 एडजस्टमेंट होता ही है, होता ही है, होता ही है, कोई भी फिक्स्ड एसेट बिके तो। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, ये है, हाँ बोल, कहां पे, अच्छा ये 60,000 और ये 70,000 को एक साथ लिखे, सॉरी ये 60,000 और ये 10,000 को लिख दिए 70,000, समझे। क्लियर है स्नेहा, ठीक है, आगे बढ़े। ये था आम जिंदगी। अब हम लोग कौन सा जिंदगी देखेंगे, मेंटोस जिंदगी। इलस्ट्रेशन 8 में आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन क्या मांगा है, नेसेसरी लेजर। जनरली अगर हम मशीन बना रहे हैं तो कौन सा नेसेसरी लेजर होगा, मशीनरी और डेप्रिसिएशन। लेकिन यहां पर बोला कि पहला ऑप्शन है, ये मानो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है। आज तक हम लोग वही करते आए, हाथों हाथ साल में डेप्रिसिएशन आ रहा था, लगा रहे थे। पिछला सम में क्या किए, पिछला सम में डेप्रिसिएशन आया, लगा दिए। यहां बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन लगाओ मत, हमको डेप्रिसिएशन कैसे दिखाना है, अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर। तो चलो ना पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2018 को हम एक मशीन खरीदे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे बनाते जाते क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन क्या है ये, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वर्किंग नोट 1। हम लोग सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, हम लोग सबसे पहले मशीनरी बिका होगा उसका पीएल निकालते, पीएल ऑन सेल। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1 अप्रैल 2018 को शुभ्रा लिमिटेड एक मशीनरी खरीदी, कितने में, 12 लाख में। 1 अक्टूबर को उस मशीनरी का एक हिस्सा जो हम खरीदे थे, उस मशीनरी का एक हिस्सा 80,000 में बिक गया। आज मेरा ये कंप्यूटर 12 लाख का है, इसका मॉनिटर हम 80,000 में बेच दिए। अच्छा नहीं, 80,000 में बेचे नहीं है, इसका मॉनिटर का दाम तो 80,000 में था, लेकिन हम बेचे कितना में, 45,000 में। इसको हम पहले ड्रॉ करके समझाएंगे तो बेहतर होगा। मशीनरी कितना में आया, 12 लाख। अच्छा, जब मशीनरी 12 लाख में आया मतलब बहुत सारा छोटा छोटा चीज उसमें लगा हुआ होगा। मशीनरी कब खरीदे, 1 अप्रैल। फिर क्या हुआ, 1 अप्रैल 2018 को। और मेरा जो काम हो रहा है वो कब हो रहा है, 1 अक्टूबर
20 को। तो यार यहां तो एक चीज समझ में आ रहा है कि कुछ गेम हुआ है। इस 12 लाख में से हम कुछ सामान क्या किए हैं, सेल कर दिए हैं। कितना में, 45,000 में, जबकि इसका कॉस्ट क्या था, यानी कि 1 अप्रैल 2018 को इसका कितना दाम होता अगर हम देखते तो 80,000। ठीक है, ये कब का दाम है, 1 अप्रैल 2018। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसी दिन एक नया मशीनरी खरीदे, कितने में, 1,58,000 में। ठीक है, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। तो इसी दिन न्यू मशीन आया, कितना में, 1,58,000 में, और डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, प्रति एनम। सबको क्लियर है। सिंपल सा बात है यार, हम जो मशीन बेच रहे हैं, लफड़ा वहां खड़ा हो रहा है कि यार ये मशीन बिक रहा है 1 अक्टूबर को, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से सितंबर तक का डेप्रिसिएशन लगाना होगा। लेकिन ये एसेट कब का है, 80,000 कब वैल्यू था, 2018। हम बेच कब रहे हैं, 2020। तो 80,000 को पहले 2020 तक लाना होगा ना, जो 2018 से वैल्यू है। डेप्रिशिएट करते करते आओ दिखाते हैं। वर्किंग नोट 1, ओरिजिनल क्या वैल्यू था, ओरिजिनल कॉस्ट 2018 में 80,000। जो बेच रहे उसी को देखो, अभी कहाँ बेकार में 12 लाख से पूरा कैलकुलेशन करके उसको कॉम्प्लेक्स करो, कोई काम आएगा वो वैल्यूज का, नहीं। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ क्या है, 10%। याद है हम तुम लोग को तरीका बताए थे, 80,000 इंटू 10%, ये साल का है ना, तो मेरे को कितना साल बाद का वैल्यू चाहिए, 2018 से 2019 से 2020, और 2020 का 6 महीना है ना, मेरे को कितना का वैल्यू चाहिए, 2.5 साल का। करो 80,000 इंटू 10% इंटू 2.5 साल, कितना आया, 20,000। ये मेथड देखने दो एक बार मेरे को। रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरी, ये मेथड कौन सा है, WDV मेथड है। तो क्या यहां ये वाला काम करेगा, ये तो SLM में काम करता था ना। बताओ तो कोई WDV में क्या करना चाहिए, ठीक। तो देखो यहां पे 80,000 का 10% कितना आया, कितना करेंगे, माइनस आएगा। फिर हम लोग ये डेप्रिसिएशन किसका हो गया, 2018 एंड 19। फिर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे किसका, 2019 एंड 20। तो क्या कितना आएगा, 7200 माइनस करके कितना आया, कितना, 64,800। अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, क्योंकि अब तो आधा साल का लगाना है ना, या फिर फॉर 6 मंथ 10% फॉर 6 मंथ, कितना आएगा, 8240 माइनस कर 3240, कितना आया माइनस करके, ये क्या निकल गया, WDV ऑन डेट ऑफ सेल। करेक्ट, किसी को कोई दिक्कत। फिर हम लोग क्या करेंगे, बिक गया ना माल, कितना में बिका, 61,000 के लगभग का माल था, मात्र 45 में बेच दिए। दिख कर समझ में आ रहा है क्या हुआ है, लॉस। कितना का, क्या किसी को कोई दिक्कत, क्या कोई अल्टरनेटिव मेथड जानना चाहेगा, कुछ बताना चाहेगा कि ये वाला सबको क्लियर है, ये वाला ओके है, ठीक है। अब ये हो गया प्रॉफिट ऑफ मशीनरी। हम लोग अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग सेकंड वाला मेथड से बनाते हैं। यहां 2 तरीका बोला ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन करेंगे तब क्या करना है। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, और कहानी क्या है मशीनरी अकाउंट का, मशीन आए तो और जाए तो, ठीक है। तो अब आते हैं, कहानी शुरू कब हुआ, 2018 1 अप्रैल। क्या हुआ था, मशीन खरीदे थे, कितना में,
12 लाख। फिर क्या होगा 31 मार्च को बाई 9। हम क्या बोले, हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अलग बनाएंगे, तो डिप्रिसिएशन का जो भी इफेक्ट है वहां मिलेगा। तो यहां क्या कर देंगे, बाई बैलेंस सीडी। मत घटाओ वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है अभी। हाँ, जब ये लाइन दे दिया कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, तब मशीनरी में डिप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं देंगे। खरीदेंगे तो दिखाएंगे, बेचेंगे तो दिखाएंगे, अच्छा इसका इफेक्ट देंगे नहीं देंगे। ठीक है, खाली मशीन के आने और जाने का। प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं, शांति से बैठो, बाद में देखेंगे उसका क्या करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर आएगा 2019 का 1 अप्रैल, टू बैलेंस बीडी, क्या वैल्यू है 12 लाख। फिर 2019 का क्या आया, 2019 था ना। फिर आया 2020 का कितना, 31 मार्च, बाई बैलेंस सीडी, कुछ वैल्यू घटा बढ़ा नहीं, 12 लाख। फिर आया 2020 का 1 अप्रैल, क्या बैलेंस है वही 12 लाख, घटा नहीं रहे, डेप्रिसिएशन नहीं मार रहे, देखो ध्यान से। ठीक है, फिर क्या किए, अब 2021 में घुस जाए, नहीं ना, क्यों नहीं, क्योंकि 2020 का 1 अक्टूबर को कुछ हो रहा है ना, क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, तो बाई, अब ध्यान से सुनो, नहीं बैंक नहीं, मशीनरी डिस्पोजल के नाम से जाएगा। मेरे बात को गौर से समझो, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनता है, मशीन आया गया यहां लिख दो, डेप्रिसिएशन वही डब्बा में डालो, प्रॉफिट लॉस वही डब्बा में डालो। लेकिन जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो 3 अकाउंट बनेगा। पहला मशीनरी अकाउंट, जो उसका वैल्यू चल रहा था बिना डेप्रिसिएशन का डालते रहो। दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, हर साल का डेप्रिसिएशन इसमें ऐड ऑन होगा। और तीसरा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, जो भी डिस्पोज से पैसा मिला, सेल हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, वो इसमें आएगा। तो हमारे केस में मशीनरी बिका, कितना का मशीनरी बिका, 80,000 का मशीनरी बिका। कितना में बिका नहीं फर्क पड़ता है, कितना डेप्रिसिएशन लगा नहीं फर्क पड़ता है, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं फर्क, क्या कॉस्ट निकला मशीनरी का, खाली वो लिखना है। ठीक है, और क्या WDV पे निकालना है या नॉर्मल कॉस्ट पे निकालना है, नॉर्मल कॉस्ट पे। देखो एक्चुअली में 2020 का 1 अक्टूबर को क्या हुआ था, 2020 का 1 अक्टूबर को मशीनरी 61,560 पे निकला था ना, लेकिन हम लोग कितना पे निकाले, जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट था। क्लियर है, इस पे मशीनरी निकल गया। फिर क्या होगा, बाय मशीनरी डिस्पोजल। फिर 1 अक्टूबर को और भी कुछ हुआ ना, मशीनरी खरीदे, कितने का, टोटल इतना कितना आया, 13 लाख। यहां भी उतना होना चाहिए था, है क्या, कितना से कम है, 12,78,000। ये मेरा क्या है, 31 मार्च 2021 का बाय बैलेंस सीडी। और ये कैसे निकला है, बैलेंसिंग फिगर, तो B/F लिख देंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत, आसान है। फिर क्या करेंगे, मशीनरी डिस्पोजल नहीं, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं। कैसे करेंगे, अरे बड़ा सिंपल है, ठीक है, डेप्रिसिएशन बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, कोई दिक्कत। अच्छा, सबसे पहले डेप्रिसिएशन कब लगा, साल खत्म होने पे 31 मार्च 2019, कितना लगा, 12 लाख पे 10%, 1,20,000। और फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 31 मार्च, बैलेंस लिखना होगा ना, यहां तो ऐसे आ गया, यहां क्या करें, अब 12 लाख आएगा, सॉरी 1,20,000 आएगा, क्या नाम से आएगा भैया, बाय PL। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन PL में नहीं जाता है, ये तो प्रोविजन बनते जा रहा है ना, ये नॉमिनल अकाउंट है क्या, ये क्या है, ये लायबिलिटी है। याद करो, प्रोविजन कहां आता है, लायबिलिटी साइड आता है, तो ये 1,20,000 क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस CD होगा। नॉर्मली डेप्रिसिएशन होता है तो क्या करते हैं, PL में डाल देते हैं, सॉरी 2, ठीक है, नॉर्मली होता है तो क्या करते हैं, PL में डाल देते हैं। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाए तो 2 बैलेंस CD करेंगे। क्लियर, ये 1,20,000 यहां लिखे,
लिखे ना, अब बैलेंस नहीं करेंगे, दोनों साइड होना चाहिए इतना ही वैल्यू, तो इस साइड क्या क्या नाम से लिखे 1,20,000, बताओ कैसे कर दे? प्रोविजन पीएल में जाता है कभी? कभी भी देखा है जिंदगी में प्रोविजन पीएल में जाते हुए? कहाँ जाता है? बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड। नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। क्या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है? ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल में तो बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी हो सकता है ना, समझा? अब ये हुआ 2019 का कहानी। फिर क्या आया? 1 अप्रैल 2019। इस दिन क्या होगा? बाय बैलेंस बीडी कितना का था? इस साल और डिप्रिसिएशन लगाना, कितना लगा होगा? देखो 2019 को कुछ हुआ था नहीं, तो पूरा 12 लाख में से 1,20,000 घटाओ, कितना बचा? 10,80,000, और उसका 10% कितना आया? दोनों को ऐड किए तो कितना आया? 2,28,000। ठीक है, यहां भी क्या होना चाहिए था? है ही नहीं, क्या करें? क्या करें, कैसे लाएं, क्या नाम से लिखे हैं? टू बैलेंस सीडी। कोई दिक्कत? अब ये हाँ, ये मेरा पहला साल डिप्रिसिएशन लगा, फिर हम बैलेंस लाएं यहां पे। ये पिछला साल का डिप्रिसिएशन लगा ही था, इस साल और 1,08,000 लग गया। टोटल मेरे पास डिप्रिसिएशन रखा हुआ है 2,28,000 का, हम यहां लिख दिए। क्या नाम से लिखें? टू बैलेंस सीडी। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट 1 अप्रैल 2021, सॉरी 20। ठीक है, क्या होगा? बाय बैलेंस कितना रुपया? ठीक है, फिर क्या हुआ भैया? इस साल आया थोड़ा दिक्कत। हम एक नया मशीन खरीदे, देखो नया मशीन खरीदे और पुराना सलटाएं, तो दोनों का डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देना। पुराना कब सलट रहा है? 1 अक्टूबर को। उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है? 3,240। अच्छा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एक लाइबिलिटी है, और हम डेप्रिसिएशन इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन प्रोविजन का बढ़ेगा या गिरेगा? बढ़ेगा। और लाइबिलिटी बढ़े तो क्या? क्रेडिट। तो हम लोग बाई साइड में डेप्रिसिएशन लिखेंगे। कितना तारीख को? 1 अक्टूबर को बिका ना, 1 अक्टूबर को बाई डेप्रिसिएशन कितना? 3,240। कोई दिक्कत नहीं। फिर साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगेगा कितना पे? 12 लाख का माल था, उसमें से इतना का माल चला गया ना। देखा जाए ऐसे, देखो कौन सा डेट पे हम लोग जा रहे हैं? इस तारीख का। इसका ओपनिंग बैलेंस क्या था 2020 का? 12 लाख। ठीक है, मेरा कितना का एसेट गया? 61,560 का। ये इस बार का कॉस्ट है। एक काम करते, एक वर्किंग नोट बनाते, तब आसान हो जाएगा, दिमाग में नहीं सॉल्व होगा। ये बताओ डेप्रिसिएशन फॉर 2000 क्या निकाल रहे हैं? 20-21 की 19-20? 1 अक्टूबर, हाँ 20-21। ठीक है, दो टाइप का मशीन है ना, एक तो ओल्ड है, एक तो न्यू है। ओल्ड मशीनरी कितने का होगा? 12 लाख में खरीदे, उसका 80,000 सल्टा दिए, बेसिकली कितना बचा मेरे पास? 11,20,000। कैलकुलेटर उठाओ, देखते हैं हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं। 11,20,000। मानो मेरे पास स्टार्टिंग से इतना था। स्टार्टिंग कब हुआ? कहानी सारा 2018, और अभी क्या चल रहा है? 2021 का डिप्रिसिएशन निकालना है। तो 11,20,000 पे 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 3 साल का डिप्रिसिएशन निकालना है। 3 बार क्या कर दो? -10%। ये किए 1 बार, ये किए 2 बार, हाँ
नहीं, 3 बार -10% करते जा रहे हैं, और ये किए हैं 3 बार। 90,720 आया तीसरा साल का माइनस में, 90,720 ये हम लोग कैसे किए? मेरे पास ओल्ड मशीनरी कितने का था? 12 लाख का, उसमें से 80,000 का सल्टा दिए। अब हम -10% को 3 बार कर सकते हैं। ये 30% माइनस नहीं करना है, ये कैलकुलेटर उठा के -10% 3 बार करना है। लिखो 12 लाख -80,000, कैलकुलेटर में करो, ये निकला 2000। स्टार्टिंग में मेरे पास इतना ही माल था, हम लोग ये मान लिए, ठीक है। अब इसमें से पहला साल का डेप्रिसिएशन दो -10%, फिर दूसरा साल का डेप्रिसिएशन दो -10%। अब हमको निकालना क्या है? तीसरा साल का डेप्रिसिएशन कर दो इंटू 10%। माइनस करेगा तो डायरेक्ट बाहर वाला वैल्यू आएगा, इंटू 10% करो ना, कितना आया? हाँ, इतना आना चाहिए, कुछ गलती कर रहा है। नया मशीनरी कब खरीदे? इतना ही का खरीदे ना, इस पे 5% का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? टोटल कितना साल डेप्रिसिएशन लगा इस साल का? 98,620। यहां लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन कितना? 98,620। कहाँ पे? यहां से आया, कहाँ गया? ये वाला इस साल का, इस जो एसेट बिका उस पर भी तो डेप्रिसिएशन दिखाएंगे ना, नहीं तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? ठीक है, फिर से हम पूरा कहानी रिपीट कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुनो। हम नया मशीन कितना तारीख को खरीदे ये बताओ? पहली बार पहली बार 1 अप्रैल 2018। यहां ध्यान दो अब सब, ठीक है। फिर बोलेगा नहीं समझ आया, फिर हम नहीं समझाएंगे 470 बार। ध्यान दो, नहीं समझ में आएगा हमको, सबका समझ में आ रहा है, फिर बात करते रहेगा, नहीं समझ में आएगा। सब छटपट आया हुआ इधर उधर देख रहा है, इस बोर्ड पे देखो एकदम। 1 अप्रैल 2018 को क्या किया हम? परचेज कितना का मशीनरी? 12 लाख, ठीक है। फिर क्या हुआ? ये मशीनरी बिका कब? 1 अक्टूबर 2020 को बिका, पूरा बिक गया। बोला इस 12 लाख का एक पार्ट था जिसका कॉस्ट था 80,000। कॉस्ट बोल रहा है मतलब इसी दिन का वैल्यू बोल रहा है, मतलब ये 12 लाख का एक हिस्सा 80,000 का और दूसरा 11,20,000 का है। बोल सकते हैं ये बात? किसी को कोई दिक्कत है इस बात में? 80,000 का माल कितना में बिका? 45,000 में सेल हुआ। ये 80,000 कब का वैल्यू है? 2018। तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाएं ताकि हमको इस 80,000 का जो 2018 में वैल्यू था आज का वैल्यू पता चले। ये पॉइंट सबको क्लियर है? हम डेप्रिसिएशन 2.5 साल का लगाएं, हम पहुंचे आज का वैल्यू आया 61,560 और बिका 45 में, हमको लॉस निकल गया। किसी को दिक्कत? मशीनरी अकाउंट बनाए, फर्क ही नहीं पड़ता, एसेट का कॉस्ट निकलेगा। नॉर्मली एसेट चलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, पीएल नहीं जाएगा। एसेट आया कॉस्ट पे डेबिट करो, एसेट गया कॉस्ट पे क्रेडिट करो। 80,000 पे क्रेडिट कर दिए, मशीनरी अकाउंट बन जाएगा। फिर बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें हर साल का डेप्रिसिएशन को बढ़ाते जाएंगे, एक्यूमुलेट करते जाएंगे। पहला साल का डेप्रिसिएशन 1,20,000 आएगा। देखो 2018 को कहानी स्टार्ट हुआ, ये साल कब खत्म होगा? 19 को, 31 मार्च 19। तो इसका डेप्रिसिएशन लगेगा पूरा 12 लाख पे। फिर ये साल का भी डेप्रिसिएशन, ये साल भी खत्म हुआ 31 मार्च 2020, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा पूरा 12 लाख पे। ठीक है, एक सेकंड रुको। ठीक है, अब क्या होगा? ये 12 लाख है टोटल, राइट? इस पे एक साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 1,20,000 आएगा। कितना मिला मेरे को इस साल का ओपनिंग बैलेंस? 10,80,000। फिर इस साल पे भी 1,08,000 लगाएंगे, इस साल का डेप्रिसिएशन कितना मिला ओपनिंग बैलेंस? हाँ, 9,72,000। अब ये 9,72,000 है,
इसमें से एक हिस्सा तो ये वाला है 80,000 वाला, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे 80,000 का, और इसको भी बाइफरकेट कर सकते हैं। ये ऊपर वर्किंग नोट में तुम लोग को किया हुआ है, देखो ये कितना वैल्यू आया था 61,560 आया था। ये अगर हम इस डेट तक जाएं, इस डेट तक, तो ये 80,000 का जो था कॉस्ट, उसका आज वैल्यू कितना है 61,560, और वो 45 में सल्टा दिए। यहां तक का कहानी खत्म। ये बताओ 80,000 वाला पार्ट तो बिक गया, जो बचा उस पे तो पूरा साल का डिप्रिसिएशन लगेगा ना। तो हम जो कैलकुलेटर पे तुम लोग को कराएं 11,20,000 माइनस 10% एक बार, माइनस 10% दो बार, और माइनस 10% तीन बार क्यों कराएं? ताकि इस दिन का 31 मार्च 2021 का वैल्यू हम तुम लोग को दे सकें। और हम बोले ना 2 बार माइनस करो और एक बार इंटू करो, क्योंकि वो सीधे डेप्रिसिएशन निकालेगा। अगर तीसरे बार भी माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, तीसरे साल का WDV, इसका WDV, और हम तुम लोग को क्या निकलवा रहे हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन, इसीलिए इंटू करवाएं। क्या अब कोई दिक्कत है? अब सबको समझ आया? तो हम लोग को डेप्रिसिएशन मिल गया 98,620 का। सबको ऐड करके लिखो, बताओ 2,28,000 प्लस 3,240 प्लस 98,620 कितना आ रहा है? यहां भी वही होना चाहिए। क्या नाम से लिखें? टू बैलेंस CD। ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिखा। अब हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या होगा? अच्छा रुक जाओ, अभी एक बचा हुआ है, क्या? जो मशीनरी बिका उसका सारा हिसाब किताब यहां पे दिखाना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जैसे वहां पे दिखाए थे ना, तीन चीज था। पहला डेप्रिसिएशन, यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जो माल बिक रहा है, यहां पे देखो, जो वाला एसेट बिक रहा है उस पे 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा? पहला साल का 8,000 लिखो कैलकुलेटर में, दूसरा साल का 7200 लिखो कैलकुलेटर में, और तीसरा साल का 3240 लिखो कैलकुलेटर में। कितना आया? 18,440। बोल सकते हैं ये 3 साल का जमा हुआ डेप्रिसिएशन है जो मशीनरी बिक रहा उस पे, ठीक है। मशीनरी कितना का था? बोल सकते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में एक्चुअली बैलेंस था 80,000 का। भैया यहाँ टू बैलेंस BD, देखो यही अकाउंट बना रहे हैं, यही अकाउंट का नाम लिख रहे हैं। आज तक कभी ऐसा होते हुए देखा है? यहां पे हो रहा है। यहाँ टू बैलेंस BD क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते एक्चुअली में इतना ही का बैलेंस था क्या? नहीं, ये एक हिस्सा था खाली, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। क्या पूछ रही है कृतिका? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी लिखेंगे 18,440। हुआ क्या है यहाँ पे हम बता रहे हैं, ये जो है ना 3240 ये इस साल का आया और बाकी साल का इफेक्ट यहाँ दे दिया गया है, ठीक है। बाकी साल इंक्लूडेड है तो नहीं लिखना पड़ता अलग से, ठीक है। बाकी साल तो इंक्लूडेड है ना, ये 1840 वहां पे भी है, लेकिन पहला 2 साल में अलग करके नहीं दिखाएं और तीसरा साल में अलग दिखाएं। अब आगे बढ़ें, ये हो गया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और क्या हुआ? एसेट बिका, नॉर्मल मशीनरी समझो, एसेट बिका तो बढ़ा या घटा? घटा, और घटे तो क्रेडिट। तो बाय बैंक कितना में बिका? 45। बेचने पे लॉस हुआ और लॉस के कारण मशीनरी बढ़ता है या घटता है? घटता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अगर मशीनरी घटता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बाई साइड में लिख देंगे PL कितना रुपया? 16,560। ये ऐड करो, दोनों सेम आएगा, सेम ही आना है। 80,000 आया, क्लियर हुआ? हम रिकमेंड करेंगे कि 1 मिनट 2 मिनट ले लो, ये क्वेश्चन पूरा देख लो। कहाँ पे? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में। अच्छा इस साइड, हाँ, टू मशीनरी डिस्पोजल साइड। ये देखो, ये बात तुम सही बोली कि यहाँ पे बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है, तो अगर ये यहाँ पर बाई हो रहा है, मशीनरी डिस्पोजल में बाई हो रहा है, तो जहां एक्चुअली में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बन रहा है वहां तो टू भी हुआ होगा कभी ना कभी, तो यहां पे टू भी करना है। टू प्रोविजन, टू मशीनरी
डिस्पोजल। और ऐसे भी समझो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है, बढ़े तो डेबिट घटे तो सॉरी बढ़े तो क्रेडिट घटे तो डेबिट। ये बताओ अगर तेरा एसेट बिक जाएगा तो क्या तेरा प्रोविजन वो वाला बचेगा? नहीं बचेगा। तो 18,440 निकालना होगा, तो यहां कितना बचेगा? 3,11,420। क्लियर है? ये पॉइंट पे ध्यान देना है। यहां कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देना हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो अगर कोई मशीन का एक पार्ट बेचते हैं तो उस पार्ट पे स्टार्टिंग से अभी तक का डिप्रिसिएशन लगाओ और लिख दो, फर्स्ट का इतना, सेकंड का इतना, थर्ड का इतना। ठीक है। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, ना डिप्रिसिएशन का इफेक्ट देना है, ना कुछ भी इफेक्ट देना है। आएगा कॉस्ट पे लिखो, जा रहा है कॉस्ट पे जाते हुए दिखाओ। क्या नाम से दिखाएंगे? बैंक से? नहीं, मशीनरी डिस्पोजल से, क्योंकि इतना रुपया मिलता ही नहीं है तो बैंक कैसे लिखते हैं। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बता रहे हैं, पहला साल पे पूरा पे लगाओ, दूसरा पे पूरा पे लगाओ। जिस साल बिक रहा है उस साल खाली बिकने वाला पे लगाओ। इसके लिए वर्किंग नोट का मदद आएगा। यहां पे हम लोग लिख देंगे वर्किंग नोट 1 ताकि हम लोग को मार्क्स मिले। ठीक है। और फिर जो बचा हुआ एसेट है उसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट 2 और बाइफरकेट कर देंगे, पुराना वाला पे कितना मिला, नया वाला पे कितना मिला, इससे ये वैल्यू आ जाएगा। और जो मशीनरी बिक रहा है उसका 3 साल का डिप्रिसिएशन हम लोग को 2 साइड में लिखना है, क्योंकि अब इस पे डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा, इसको निकाल दो प्रोविजन से। कोई काम है इसका अब? नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम लोग एग्जाम में ये करना भूलेगा, क्योंकि हम भी आज ये बोले और यही भूल निकल जाता है दिमाग से। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे? मशीनरी डिस्पोजल बनाएंगे। 2 मशीनरी डिस्पोजल जो कॉस्ट था बाई प्रोविजन, जितना वहां पे लिखे थे यहां पे लिख दो 3 साल का, जितना में बिका वो, और अगर लॉस हो रहा है तो बाई साइड, प्रॉफिट हो रहा है तो 2 साइड। वैल्यू सेम ही आना है दोनों का, इसको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। मशीनरी डिस्पोजल को अगर बैलेंस करना पड़ रहा है, कहीं कुछ गलती की है। मानो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो हम लोग को समझ में आ गया 4 मार्क्स प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का, 3 इसका और 3 इसका, मशीनरी का 3 और मशीनरी डिस्पोजल का 3। तो हर वैल्यू सही लाने पे मार्क्स मिलेगा, स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा इसमें। वैल्यू सही है 4, वैल्यू सही नहीं है 0। सारा वैल्यू सही था भैया, हम एडिशन में गलती कर दिए 0। तो यार एकदम ध्यान से ये काम करना है। ठीक है। इंस्टीट्यूट इतना बुद्धि नहीं लगाएगा, वो लोग बहुत आलसी आदमी है। 300 रुपया का चक्कर में बच्चा को फेल कर देगा, जरा सा भी ताकत नहीं लगाएगा दिमाग पे। सीए बन गया है वो लोग को फर्क नहीं पड़ता है तुम लोग का करियर से। तुम ही लोग अपना सही चलो। क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन का हम लोग आज सिर्फ इलस्ट्रेशन कहां तक कर पाए? 8। इलस्ट्रेशन 9 सबका होमवर्क रहेगा, हम नेक्स्ट क्लास चेक करेंगे। ठीक है। नोट्स पूरा आज बना लो, सल्टा दो बना के। इसमें 2 क्लास और लगेगा अभी, क्योंकि आज टेस्ट लिए ज़्यादा टाइम नहीं था। 2 क्लास और लगेगा, मशीन डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।